चौथ्या पर्वाचा बायकर मॅन खोऱ्याने धावा ज्याने गोळा केलेल्या पाहायला मिळाल्या होत्या. डीजी बोबेड अँड कन्स्ट्रक्शन टीममध्ये ज्याला आपण पाहिलं होतं, विनिंग संघाचा कॅप्टन देखील होता. यावेळेला डाऊन द ग्राउंड मिड ऑफला तैनात आहे क्षेत्ररक्षक. धाव मिळणार नाही. लगातारचे चेंडू निर्धाव ही येत असताना पाहायला मिळतात. विकास कदम यांना तुम्ही पाहता मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी मार्कवरती. विकास जाधव आहेत. खोलवर टप्प्याचा हा बॉल मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक तैनात. पुन्हा एकदा हेजिटेशन्स पाहायला मिळाल्यात. प्रत्येक धावेसाठी झगडावं लागणार आहे. सकाळचं सत्र आहे. प्रत्येक धाव तुम्हाला सहजासहजी मिळणार नाही. इथे कष्ट करावे लागतील, कष्ट उपसावे लागतील आणि ती उपसण्याची तयारी तुमच्यामध्ये असायला हवी. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. स्कोर कार्डवरती धावा केवळ 4 पाहायला मिळाल्यात. चला नेक्स्ट मॅच. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आम्ही आपलं लक्ष वेधू. रिपोर्टिंग करा. दोन्ही संघांचे कर्णधार एका बाजूला DDSA ग्रुप आणि दोस्ती 11. चला दोन्ही टीम कॅप्टन आम्ही आपलं लक्ष वेधू की आपण देखील तयार राहा. पहिला षटक हाताळण्यासाठी 3 मिनिटाचा अवधी घेतला गेला. याचं कारण देखील असंच होतं ना, कारण डॉट बॉल जास्तीचे पाहायला मिळाले होते. आपण पाहिलं तर कालचा दिवस महत्त्वाचा राहिला. निर्धाव षटक येत असताना कालच्या दिवसातली पहिली पाहायला मिळाली. हरिदास पुजारी ज्याने जय हनुमान LIG टीमच्या अगेन्स्ट मेडन ओव्हर हाताळली होती. माऊली मित्रमंडळ टीमचा खेळाडू परेश कडकेने एक मात्र अर्धशतक काल ठोकलं होतं. 19 चेंडू 54 धावा. महाकाळ ग्रुपचा खेळाडू पाहायला मिळाला. अक्षय भुसारे विकेट हॅट्रिक त्याच्या नावावरती पाहायला मिळाली होती. श्री मित्रमंडळाचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये तिथे आपण एका बाजूला जय हनुमान LIG हनुमंत चौधर साहेब यांच्या मालकीचा संघ आणि त्याच्या अगेन्स्ट एका बाजूला पाहायला मिळतोय तो अर्थात यावेळेचा बॉल आणखीन एक निर्धाव आलाय. डॉट बॉल जास्तीचे चेंडू येत असताना पाहायला मिळाल्यात. एका बाजूला रामदास शिरोळे प्रतिष्ठान या दोन संघांदरम्यानची लढत पाहायला मिळते. तुकारामजी सरक साहेब आणि श्रीकांतजी फाळके साहेब यांच्या मालकीचा संघ. ऑन साईडला खेळलाय. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे. सिंगल मिळेल. केवळ एकेरी धाव इथून येत असताना पाहायला मिळते आहे. एकापेक्षा जास्तीचं काही नाही. सिंगल जास्तीचं आल्यात. सिंगल आणि डबलला जास्तीचं प्राधान्य देण्यात येत असताना पाहायला मिळत आहे. हनुमानजी चौधर साहेब यांना तुम्ही सकाळच्या सत्रामध्ये पाहत आहात. त्यांचंही आगमन झालेलं पाहायला मिळतं. संघाच्या डगआउट्समध्ये ते उपस्थित पाहायला मिळतात. क्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न मनसुबे उधळून लावल्यात. मनी सातत्याने चांगली गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळाला. यस अंपायर. मनी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय जिथे गोलंदाजी करत असताना तो पाहायला मिळाला. डिसिजन काय येतो आपण पाहूयात. कारण बॉलरने बॉल टाकताना इथे स्पर्श केला स्टंपला. नो बॉल आहे आणि नोज बॉल दिला जाणार आहे. पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण मैदानाच्या आतमध्ये तिथे मात्र रोशनजी कदम यांना पाहत आहोत. नो बॉल आहे. आपलं हार्दिक असं स्वागत. तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. खरं तर नेक्स्ट बॉल विल बी फ्री हिट. संदीपजी कलाटे यांचं देखील आगमन आपण पाहत आहोत. उजव्या अशीच्या बाहेरचा बॉल कट केलाय. डीप मध्ये प्रोटेक्शन नाही आहे. धावा निश्चित मिळतील. क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतोय. एक धाव मिळाली. दुहेरीचा प्रयत्न. सेकंड रन कंप्लीट झाली आहे. 2 धावा आलेल्या पाहायला मिळाल्यात. सेकंड रन देखील कंप्लीट होत असताना पाहायला मिळते आहे. कळंबोली प्रीमियर लीग वरती प्रत्येकाचं प्रेम चांगलंच राहिलंय. मग प्रदीप स्पोर्ट्सचे आम्ही विशेष करून आजच्या दिवशी आभारी आहोत. कारण आज आमच्या ऑफिशियलसाठी खास करून टी-शर्ट्स आलेले आहेत. प्रदीप स्पोर्ट्स खरं तर स्वतः संदीपजी खलाटे आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांनाही आपण पाहत आहोत. रिवर्स केला. गॅप शोधण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक तैनात. फेकी चांगली झाली आहे. महत्वाचा बॅटर. नशिबाची गोळीच खाऊन आलाय सकाळ सकाळी. एक धाव निश्चित मिळाली. दुहेरी कंप्लीट झाली. 2 मिळाल्या. तिसऱ्यासाठी पलटला. तिसरी जोखीम बरी होती. तिसरी कंप्लीट झाली आहे. 3 धावा आल्यात. जिथे 1 होती तिथे 2 आल्या. 2 होत्या तिथे 3 झाल्यात. सैरा वैरा पळणारे हे खेळाडू धावांसाठी
धावा धाव मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. 12 धावा धावलकावरती आहेत. तुषार शर्मा अर्थात मनी करतो तर करतोय काय, बॉलचं कलेक्शन चांगलं झालेलं नाही आहे त्याच्या माध्यमातून आणि त्याच कारणास्तव इथून धावा येत असताना पाहायला मिळतात. तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक असं स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. कळंबोली प्रीमियर लीग आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल येतोय, आणखी एक निर्धाव चेंडू. आमचे कॅमेरामन मोरे देखील अगदी वेळेमध्ये कॅमेरा लगावत अगदी कॅमेऱ्यावरती त्यांना पाहायला मिळत आहेत. आमच्या PTCची संपूर्ण टीम सर्वांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करू. यावेळेला लटकट केला, क्षेत्ररक्षक तैनात, झेल टिपण्यात आलाय, महत्वाचा बाटत सुहास करे याला परतावा लागणाऱ्या माघारी. धक्का क्रमांक पहिला, फलंदाज बाद. एक चांगला झेल पाहायला मिळाला होता. या आपण ऍक्शन रिप्ले पाहूया ज्या रीतीने फलंदाज बाद होत असताना पाहायला मिळाला. उजव्या बाहेरचा बॉल लटकट करण्याचा प्रयत्न केला होता. हा ऍक्शन रिप्ले तुम्हाला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतं. सुहास करे जागा बनवण्याचा प्रयत्न, इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न केला, लटकट होता. क्षेत्ररक्षक ज्या ठिकाणी तैनात आणि हा अफलातून झेल. आदित्य पवार होते त्या ठिकाणी. आदित्य त्या ठिकाणी पाहायला मिळाले. 2 लक्षवेधन 2 षटकांसाठी 8 मिनिटाचा वेळ घेतलाय जर्मन LIG टीम. आदित्य मते होते त्या ठिकाणी. पहिल्या 2 षटकांचा खेळ संपलाय. स्कोर कार्ड वरती धावा जिथे मात्र आपण पाहतोय स्थिरावलेली धावसंख्या पाहायला मिळते. 2 षटकांमध्ये धावा आलेल्या नाही आहेत. एकही चौकार, एकही षटकार अद्याप पाहायला मिळाला नाही. 12 धावा धावलकावरती पाहायला मिळतात. एका बाजूला राम आसबे आणि त्यांच्या साथीला योगेश वाघ आमच्यासोबत जॉईन झालेले पाहायला मिळत आहेत. आणि आजच्या दिवशी मोहनजी यांचाही आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचेल. विष्णू बिचुकले गोलंदाजी मार्कमध्ये येत असताना पाहायला मिळतील. बॅटिंगसाठी विष्णू बिचुकले 6500 पॉईंटला ते सोल्ड झालेले पाहायला मिळालेत. आज त्या दर्जाचा खेळही साकारावा लागणार आहे, कारण जे पॉइंट्सला तुम्ही सोल्ड झाला ज्या रीतीने तुम्हाला खेळणंही गरजेचं राहील. अनेक स्पर्धांमध्ये संतोष मधने माझ्यासोबत आहेत. अनेक वेळेला आपण म्हणतो ना ऑप्शन बेस स्पर्धांमध्ये मी असेही खेळाडू पाहिलेत की 1000 पॉईंटला सोल्ड झालेत आणि त्यांचा परफॉर्मन्स 1 नंबरचा राहिला आहे. तुम्ही किती पॉईंटला सोल्ड होता त्याच्याशी महत्त्व नाही आहे, परंतु तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये खेळता आपलं 100% द्यायला हवं. बॉल विकास यावेळेला लोअर फुल टोच होता, ऑन साईडला टर्न केलाय, बॅकवर्ड ऑफ दी स्क्वेअर. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. केवळ एक सिंगल येते. एकेरी धाव येत असताना पाहायला मिळेल. स्कोर कार्डवरती धावा बांधल्या ते एकंदरीत 13 ऑन दी बोर्ड. 13 धावा धावलकावरती. नेक्स्ट मॅचचा टॉस आपण लक्ष भेटतं DDSR ग्रुप आणि दोस्ती 11 टीम कॅप्टन या ठिकाणावरती हजर आहे. मी DDSR ग्रुप टीम कॅप्टन आपलं लक्ष वेधेन. चला त्वरित या. नेक्स्ट मॅचचाही नाणेफेकीचा कौल अगदी वेळेत होईल. साहिल उलवेकर आम्ही आपलं लक्ष वेधू. स्कोर कार्डवरती एकंदरीत 13 बनल्यात. पुढचा बॉल लोअर फुल टोज हलक्या हाताने चिप केला, डीप मध्ये प्रोडक्शन ठेवला, मिड विकेटला. सिंगल इथून येत असताना पाहायला मिळते. कोणत्याही बॅटरने मोठा प्रयत्न केलेला नाही आहे. सिंगल आणि डबलला जास्तीचं प्राधान्य दिलं. एकेरी दुहेरी धावांना जास्तीचं प्राधान्य दिलेलं पाहायला मिळालं. याच गोष्टी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असताना महत्त्वाच्या राहतात. सिंगल डबल यायला हवं, बॅकलेफ्टला खाली ठेवायचं आहे. सकाळचं सत्र आहे आणि हवेमध्ये असणारी ही दमटता, हवेमध्ये असणारी ही नमी, त्याचा जास्तीचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करतायत हे फलंदाज. ग्राउंड स्ट्रोक जास्तीचे केले आहेत, ग्राउंड शॉट जास्तीचे पाहायला मिळालेत. पुढचा बॉल यावेळेला बँग ऑन टार्गेट. यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट. क्लीन बॉल. फलंदाज क्रमांक 2 अजित पाटील बाद.
14 धावा धावफलकावरती आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये जिथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये एकामागोमाग एक धक्के लागत असताना पाहायला मिळालेत. आघाडीची जोडी 2 फलंदाज बाद झालेले पाहायला मिळालेत. आघाडीची जोडी फुटली आहे, पार्टनरशिप बिल्ड झालेली नाही. तुम्हाला दोस्ती 11 संघाचा हुकमाचा एक्का वैभव देखील तुम्हाला पाहायला मिळतील नेक्स्ट मॅचमध्ये. स्कोर कार्डवरती धावा बांधल्यात त्या 14. 2 फलंदाज बाद. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये एका बाजूला पाहायला मिळतील, नव्याने मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. सागर सुतार लेफ्ट हँडर बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी. सागर सुतार 4000 पॉईंटची बोली त्यांना लागली होती आणि त्यांना जोरावरती याच जोरावरती मैदानाच्या आतमध्ये आपण खेळताना पाहत आहोत. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना ओरले विकेटने विकास कोला टाकला होता. चॅनलमध्ये गोलंदाजी केली आहे विकास कदम यांची. गोलंदाजी आजच्या दिवशी वाखाणण्याजोगी राहिली आहे. कामकाज चांगलंच पाहायला मिळालं. कालच्या दिवशी विकास कदम यांच्यासाठी त्यांचे बंधू राजू कदम यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं कॅश प्राईज देखील आलं होतं, जे आम्ही अक्षय सरोदे यांच्याकडे जमा केलं होतं. विलास कदम यांच्यासाठी राजू कदम यांच्या माध्यमातून पारितोषिक आलेलं पाहायला मिळालं होतं. एका विकेटसाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राईज होतं आणि जे आम्ही अक्षय सरोदे यांच्याकडे जमा केलं होतं कालच्या दिवसामध्ये. 16 धावा धावफलकावरती आहेत. चेंडूची चाचपणी करण्यात येते. फुलर लेनचे बॉल पाहायला मिळाले आहेत. फलंदाजाला मुभा न देणारी गोलंदाजी झाली आहे. जिगरा दाखवा लागणार आहे, जिगरा मोठा दाखवा लागेल. पहा धावा येत नाही आहेत ना, परंतु ते बनवण्याची तुमच्याकडे क्षमता असायला हवी. धावा गोळा करण्यासाठी तुम्ही सातत्याने प्रयत्न केलेले असायला हवे आणि ते प्रयत्न तितकेसे झालेले पाहायला मिळालेले नाही आहेत. 13 मिनिटापेक्षा जास्तीचा वेध घेतला म्हणे आम्ही लक्ष वेधू तुमचं. तिसऱ्या षटक प्रगतीपथावरती आहे. 20 मिनिटांमध्ये 4 ओव्हर तुम्हाला कंप्लीट करायच्याच आहेत एनी हाव. यावेळेचा बॉल एका हाताने केला, फटका बसला. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक झेल ड्रॉप. कॅच ड्रॉप होत असताना पाहायला मिळते आहे. जीवदाने जास्ती जी मिळालेत, कॅचेस ड्रॉप झाले. रनआउट चान्सेस हाफ चान्सेसला फुलमध्ये कन्वर्ट करता आलेला नाही. धावा येत असताना पाहायला मिळाल्यात. या षटकामध्ये एकंदरीत बॉल 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्यात. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 18ला 2 बाद अशी स्थिती बॅटिंग करत असताना मैदानावरती रामदास शिवाय प्रतिष्ठान या टीमची राहिली आहे. स्कोर कार्डवरती 18 बांधल्यात. 2 फलंदाज बाद. पुढचा बॉल यावेळेला फटका बसला. चेंडू हवेमध्ये. तेजस चेंडूच्या खाली आलाय. कॅच इथे ड्रॉप. जीवदान सातत्याने मिळाल्यात. जीवदान ही वरदान साबित होतात. इथे आणखीन एक हेजिस्टेशन्स इथे पाहायला मिळाले. आणखीन एक फलंदाज. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये विष्णू देखील होईल बाद. वीस धावा धावफलकावरती आहे. 20 रन्स ऑन दी बोर्ड. 20ला 3 फलंदाज बाद झालेले पाहायला मिळाल्यात. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी अक्षय सावंत येत असताना पाहायला मिळतात. धावा आलेल्या नाही आहेत. 3 षटकांचा खेळ संपला. 20 बांधल्यात. चला नेक्स्ट मॅच DDSR ग्रुप साहिल उलवेकर. आम्ही आपलं लक्ष वेधू. टॉससाठी रिपोर्टिंग करा. DDSR ग्रुप साहिल उलवेकर आम्ही आपलं लक्ष वेधू. चला लवकरात लवकर रिपोर्टिंग करा. महत्वाचा सामना मैदानाच्या आतमध्ये चालू असताना पाहायला मिळतोय. 15 मिनिटाचा अवधी घेतला फिल्डिंग टीम.
15 मिनिटं झालेली आहे. स्टॉपवॉच ऑन आहे. 15 मिनिटं झालेली आहेत. 20 मिनिटामध्ये 4 ओव्हर कंप्लीट व्हायला हव्यात आणि 25 मिनिटामध्ये 5 ओव्हर. स्कोर कार्डवरती 20-3 षटकांच्या समाप्तीनंतर गोलंदाजी मार्कवरती भीम यादव. पुढचा बॉल ऑन साईडला केला होता. डीपमध्ये प्रोडक्शन ठेवलं. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे त्या ठिकाणी. सिंगल मिळते. दुहेरीचा प्रयत्न करण्यात आला. 2 धावा. 2 धावा वेगाने इथून कंप्लीट करण्यात येत असताना पाहायला मिळतात. संघाच्या धावसंख्येमध्ये दुहेरीने भर पडते. 22 धावा धावफलकावरती आहेत. राम एकंदरीत अद्याप चौकार आणि षटकार पाहायला मिळालेलाच नाही आहे. सकाळचं सत्र आहे. ॲटमॉस्फिअर काहीसा वेगळा आहे, परंतु प्रयत्नही झालेले नाही आहेत बॅटरच्या माध्यमातून. इथून एक सिंगल येत असताना पाहायला मिळते, जिथे क्षेत्ररक्षक नितीन मात्रे पाहायला मिळाले होते. सिंगल येत असताना पाहायला मिळते. अंपायर्स होय 22च्या स्वरूपामधून नाव आली आहे. बावीस धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. 22 ऑन दी बोर्ड आहेत आणि यावेळेला डाऊन ग्राउंड केलाय. क्षेत्ररक्षक तैनात. सिंगल येईल. एका दुहेरीपेक्षा जास्तीचं काही आलेलं पाहायला मिळत नाहीये. सिंगल आणि डबलला जास्तीचं प्राधान्य दिले फलंदाजांनी. सकाळच्या सत्रामध्ये बॉल ट्रॅव्हल होणार नाही हा जर का तुम्ही विचार करत असाल तर तो तुमचा विचार फारसा चुकीचा आहे. मी असं म्हणेन, तुम्हाला मोठी फटकेबाजी करावीच लागेल धाबा गोळा करण्यासाठी. बाउंड्री लाईनपर्यंत अद्याप 2च बॉल गेलेत. ही बाब तितकीशी विचार करण्याजोगी आहे. यावेळेचा बॉल पुन्हा एकदा कबरला केला आहे. डीपमध्ये प्रोडक्शन आहे. एक्स्ट्रा कबरला सिंगल येत असताना पाहायला मिळते आहे. सकाळच्या सत्रामध्ये बॉल ट्रॅव्हल करत नाही हा आपला सर्वाधिक मोठा गैरसमज आहे. अनेक वेळेला प्रॅक्टिस ही आपल्याला 6-6 वाजता उठून करावी लागते. अनेक वेळेला आपण खेळाडूंना पाहिलं आहे की सराव करताना सकाळच्या सत्रामध्येही लांब लांब षटकार मारताना पाहायला मिळतात. आणि परेश कडकेही त्याला एक अपवाद आहे. सर्वाधिक मोठी हीच गोष्ट राहते ना. संतोष मधने आमच्यासोबत आहे. परेश खडके आहे. आणि नाईटचं क्रिकेट तुम्ही सध्याच्या घडीला नाईटच्या टुर्नामेंट पाहता. नाईटमध्ये अनेक जण म्हणतात बॉल ट्रॅव्हल होत नाही. हा पहा पहिला आलाय मोठा प्रहार. चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर. धाडस दाखवलं. यश मिळत आहे. षटकार. चार षटकांचा खेळ संपलाय. 32 ऑन दी बोर्ड आहेत. 32 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्यात. चला नेक्स्ट मॅच साहिल उलवेकर आम्ही आपलं लक्ष वेधतो. टॉससाठी रिपोर्टिंग करा. DDSR ग्रुप आणि दोस्ती 11 टीम कॅप्टन दोघेही आहेत. चला दोन्ही कॅप्टन उपस्थित झालेले पाहायला मिळत आहेत. यावेळेचा चेंडू उंच गेलाय आणि तितकासा लांब देखील. जजमेंट इथे चुकीचा झालाय. चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने ट्रॅव्हल झालाय. या बॉलवरती धावा मिळतील त्या अर्थात 4. हा चौकार. थांबा चेक करूया. चेक करूया सुहास.
चला इतर खेळाडू क्षेत्ररक्षणासाठी उभे राहा. बॉल आतमध्येच पडलाय, परंतु तुम्हाला जर वाटतं तर आपण चेक घेऊन या. चौकारच होता आणि चौकार दिला गेलाय. आणि पुन्हा आता याच्या पुढे बाउंड्रीसाठी आणि षटकारासाठी DRS दिला जाणार नाहीये. चौकाराला संघाची धावसंख्या 36 बनलेल्या पाहायला मिळते. 36 ऑन दी बोर्ड आहे. कोणत्याही स्वरूपाचा DRS अवेलेबल नसेल याकडे लक्ष वेधूयात, कारण कालचा एक सामना जवळपास 15 DRS पाहायला मिळाले होते एकाच मॅचमध्ये. एका इनिंगमध्ये 10 DRS घेतले गेले. त्या कारणास्तव DRS जास्तीचे दिले जाणार नाहीत. यावेळेचा बॉल वेगाने टाकलाय, सिंगल मिळते. डावखुऱ्याचा गोलंदाज सागर चांगली गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळालाय. पहिल्या बॉलवरती चौकाराला कमबॅक त्याने चांगलं केलं. लेफ्ट हँडर बॅटर स्ट्रायकर एंडला यावेळेला येत असताना पाहायला मिळतोय. सागर सुतारला आपण पाहतो स्ट्रायकर एंडला येत असताना पाहायला मिळेल. धाबा चांगल्या दर्जाचे यायला हव्या त्याकरिता प्रयत्न, सर्वतोपरी प्रयत्न करणारा बॅटर म्हणून या खेळाडूकडे पाहिलं गेलंय. धावलकावरती एकंदरीत 37 आहेत. धाबा गोळा कराव्या लागतील. 45 ते 50 धाबा. एक फायटिंग टोटल राहू शकते. बाहेर निघाला बॉल. क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. नितीन म्हात्रे यांना थ्रो करण्यासाठी कुठे ना कुठेतरी अडचणींना सामोरं जावं लागतंय. आज मला हशीम आमलाची आठवण झाली. बाउंड्री लाईनवरूनही हशीम आमलाने अंडरआर्म थ्रो केलेला नेहमीच पाहायला मिळाला, कारण शोल्डरची इंजरी. नितीन म्हात्रेही त्याच गोष्टीमधून त्या परिस्थितीमधून जातात. त्यांनाही आपण शॉर्ट फाईन लेग शॉर्ट टर्नमध्ये नेहमीच पाहतोय आणि तिथून अंडरआर्म फ्रेक ही त्यांना करावी लागते. खोलात टाकला होता, बॅट आणि बायाच्या मधोमध होता. वैगून ओळखले होते फलंदाजाचे. सिंगल इथून मिळते. संघाच्या धावसंख्येमध्ये भर पडेल. धावलकावरती 39 बांधल्या. शेवटचा आणि अंतिम षटक. या षटकानंतर नाणेफेकीचा कॉल करण्यात येईल. स्कोर कार्डवरती धाबा जिथे मात्र 39 बनलेल्या पाहायला मिळाल्या. 39 ऑन दी बोर्ड आहेत. 39 धाबा धावलकावरती पाहायला मिळतात, जिथे षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती आपण 5वं पाहतोय. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. लिडिंग एज घेतली आहे. चेंडू उंच गेलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. झेल टिपण्यात आला आणि किणी धक्का. महत्वाचा बॅटर बाद. हेलो हेलो चेक. हेलो आणखीनही धक्का लागलाय, जिथे मात्र चांगला झेल बाउंड्री लाईनवरती आपण पाहिलं तर टिपण्यात आला. प्रशांत भोसलेच्या माध्यमातून बॉडी लँग्वेज त्याची चांगली पाहायला मिळाली होती. याआधी त्याच्याकडून चुकी झाली आणि तिथे चौकार जात असताना पाहायला मिळाला होता. परंतु चुकांना सुधारणं ही बाब सर्वाधिक महत्त्वाची आहे. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये रोशन साळुंखे बॅटिंगसाठी येत असताना पाहायला मिळतात. रोशन साळुंखे ना आपण पाहतो. पुढचाच बॉल वाईड यॉर्कर. सिंगल इथून येत असताना पाहायला मिळेल. अवांतर धाव आली आहे. वाईड +1. एक्स्ट्राची धाव. अद्याप या सत्रामध्ये केवळ एक षटकार आणि एक चौकार पाहायला मिळाला. प्लेड ऑन. पुढच्याच बॉलवरती फलंदाज बाद. धक्का आणखीन एक लागला. इनिंग पूर्वार्धाचा खेळ संपलाय. स्कोर कार्डवरती धावा बनल्यात. त्या अर्थातच 41-42 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. या प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे वळूयात आणि जिथे करण्यात येईल नेक्स्ट मॅचचा टॉस. थँक्यू सो मच सर. गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर सबसे प्रथमतः मैं राजन सोना सभी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ. हमारे बीच कैप्टन्स मैं बुलाना चाहूँगा.
कैप्टन जो हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं DDSR, एक बहुत ही चार्मिंग फेस दोस्तों। मैं विनती करना चाहूँगा कैप्टन ऑफ दोस्ती 11 अरविंद ढेकले उर्फ आर्य हमारे साथ यहाँ पर है, कलम बोली का एक और नामचीन सितारा दोस्तों। और आज यही तो खासियत है कि इस मुकाबले में कॉइन देना है। अक्षय सरोदे, आपसे विनती रहेगी, टॉस का कॉइन आपके पास है प्लीज। तो सुबह का ये माहौल बहुत ही लाजवाब 24 जनवरी 2026 KPL की एक सौगात कलम बोली में अगर बात की जाए तो आज भी बहुत लाजवाब मुकाबले हमें देखने मिलेंगे, जहां कलम बोली के सभी दिग्गज जिनका डंका मैं बताना चाहूँ दोस्तों सिर्फ रायगढ़ में नहीं, पनवेल पूरे रायगढ़ तालुका में नहीं, पूरे मुंबई में भी बहुत ही जोरों से बजता है। और ऐसे दो कप्तान हमारे साथ, एक तरफ प्रशांत सर हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। मैं विनती करना चाहूंगा आपके शुभ हाथों से यहाँ पर अगले मैच का टॉस किया जाए। हेड इज द कॉल, टेल दोस्ती 11 यहाँ पर मुकाबला जीत चुकी है, फील्डिंग का फैसला किया है, बट दोनों ही कैप्टन्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। इंटरव्यू के लिए फिलहाल रेडी नहीं है, बट जरूर मैच के बाद हम इनका भी इंटरव्यू सेशन लेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। जय सर। सेकंड इनिंगला सुरुवात होईल आणि या धावसंख्येचा पाठलाग कशा रीतीने करण्यात येतो, काय घडतं काय बिघडतं, राजनजी सोना यांचा आवाज आपण ऐकूयात। राजनजी सोना यांचा आवाज आपण ऐकूयात, जिथे या महत्वाच्या सामन्याकडे पण वळतो। चला त्वरित घाई करा, क्षेत्ररक्षण सजून घ्या, सुहास करे आणि टीम, चला आपलं क्षेत्ररक्षण बरीच सजून घ्या। थैंक यू सो मच जय सर। दोस्तों आप अभी तक सुन रहे थे जयेश भोसले सर को, देखिए बहुत ही बड़ा नाम है और ये ज़रूर हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं बताना चाहूँ कलम बोली KPL प्रीमियर लीग, ज़रूर डिस्प्ले के अंदर अगर आप देखें थोड़ी टी शर्ट की कलर्स ऐसा यहाँ दूर से लग रहे हैं, थोड़े नियॉन टाइप है, बट इट्स येलो एंड येलो एक बहुत ही फेवरेट कलर अगर माना जाए तो कलम बोली में ऐसे बहुत चाहते हैं थाला फैंस हमारे बीच। चलिए बॉल सिलेक्शन के बाद आपको जल्द से जल्द यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत करनी है। 24 जनवरी 2026 KPL की एक नई सौगात नए पर्व के साथ इस बीच सीजन 6 हम देख पाएंगे दोस्तों मैदान के अंदर दो दिग्गज और बड़ी टीमों के बीच में होने वाले ये मुकाबले। हेलो 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 हेलो। आई साइट स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरीके से गेंद के ऊपर एक नजर बनाई जा रही है, अपने दोनों ही कलाइयों में गेंद को थोड़ा सफल किया गया ताकि उनकी आई साइट स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस बीच पहली ओवर लेकर आएंगे द स्टार सुहास करे, लाजवाब खिलाड़ियों में से एक। अगर बात की जाए कलम बोली के ऐसे अनेक नामचीन खिलाड़ी है दोस्तों, जिनमें से एक अब सुहास करे परफेक्ट 360 हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित था गेंदबाजी करने के लिए पहली ओवर। और इस बीच स्ट्राइकर रन पर तेजस नारनवर, लाजवाब खिलाड़ी हैं, अच्छे बल्लेबाज है, राइट हैंड ताकतवर है। और बात की जाए ये सीजन काफी फॉर्म में इनका बल्ला हमेशा रहा है, बट इस बीच KPL की जो ट्रॉफी चूमने का इनका सपना है अब वो कहीं ना कहीं पूरा होने की कगार पर होता है नहीं, ये आने वाला समय हमें जरूर बताएगा। सुबह का ये माहौल अगर बात की जाए जो मॉर्निंग वॉक्स पे भी निकले हैं ना, तो आज इस मुकाबले में एक इंटरेस्ट लेके उनके वॉक को रुका चुके हैं और मुकाबले की तरफ नजर रुक कर चुके हैं। पहली ओवर पहली गेंद, गेंदबाज तैयार, स्टॉप वॉच भी यहाँ पर सेट है दोस्तों। मैं सभी को बताना चाहूं कि 20 मिनट में 4 ओवर आपको किसी भी तरह से फेंकनी है। पहली गेंद लेकर सुहास करे, डॉट गेंद, विष्णु बिचुकले बिहाइंड द स्टंप, नो बॉल, अंपायर नो बॉल करार की गई। ओवरस्टेपिंग की
ये नो बॉल और पहला श्री गणेश इस बीच जय हनुमान एलआईजी इस टीम को फ्री हिट, जरूर यहाँ पर फ्री हिट का मौका, यानी कि बिना कोई रोक टोक का आपको किसी भी सिग्नल का पालन नहीं करना है। इस बीच फ्री हिट की ये गेंद पिक कर दिया है, आसमानी सफर, खिलाड़ी गेंद के नीचे अक्षय सावंत आए हैं, गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से गैदर किया, अच्छा कैच था, हो सकता था, बट फ्री हिट पे बल्लेबाज उतने ही खुश थे कि चलिए कोई बात नहीं, अगर गेंद खिलाड़ी के दस्तानों में भी है तो फिर भी मैं सेफ हूं। ये उनके मद्देनजर कहीं ना कहीं एक खुशी की बात थी। पहली गेंद नो आई थी, उसके बाद अगर बात करें फ्री हिट की गेंद जिसके ऊपर भी एक अंक चुराया सुहास करे, इनकी स्पेल की दूसरी गेंद लेकर आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर माहिर स्कोरर, एक अच्छा लेखा जोखा जिनके माध्यम से हम देख पाते हैं, योगेश सर और साथ ही साथ राम सर यहाँ पर उपस्थित है। कलम्बोली के मेडन रखने वाले नाइट मैच के एक दिग्गज गेंदबाज सुरेश जी मुनीम हमारे साथ हैं, हम सभी के चहीते और फेवरेट गेंदबाज कलम्बोली से संतोष जी मदने, एक जैसे दिग्गज खिलाड़ी बल्लेबाज हमारे साथ है। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है, इस बीच गेंद को नजर रखा पूरी तरीके से, अगर बात की जाए तो कवर के ऊपर से खेल दिया, अक्षय सावंत तेजी से गेंद पर गए, डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद को पकड़ा, उसके बाद अच्छा थ्रो किया, लेकिन थोड़ा लेजीनेस, मैदान पर थोड़ा लेजीनेस हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए जहां सिर्फ एक हो सकते थे उसके बावजूद यहाँ पे जो रनिंग बिटवीन द विकेट रही बल्लेबाजों की, उन्होंने चपलता दिखाई, चला के दिखाई, अपनी चाणक्य नीति दिखाई, और उसी के बाद अगर बात की जाए तो 3 अंक अपने खाते में दर्ज कर लिए, 3 से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में, 2 गेंदों की समाप्ति 5 रन। मैं सभी खिलाड़ियों से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ये मुकाबले जो है ना, यहाँ पर आप अपना पर्याप्त समय नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर समय चलता है आयोजक का, जो कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स है उनका, और स्टॉप वॉच यहाँ पर हमें दे रखी है, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो टाइमिंग चल रहा है, 20 मिनट के अंदर आपको 4 ओवर पूरी तरीके से डिलीवर करनी है, अगर नहीं होगी तो उसके बाद आपका जो सर्कल के बाहर का एक खिलाड़ी होगा वो सर्कल के अंदर ला दिया जाएगा, और अगर 25 मिनट में आपके पूरी ओवर कंप्लीट नहीं होती, आपकी पूरी एक इनिंग की स्पेल कंप्लीट नहीं होती, तो आपके 2 खिलाड़ी भी अंदर हो सकते हैं। कुछ पैनलाइज के रूल्स है, और रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर नॉट अबाउ द रूल्स, वी आर ऑल बिलो द रूल्स, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, सो डू नॉट डिसओबे द रूल्स, आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी प्लेयर एंड द कैप्टन सर। प्रयास किया था कहीं ना कहीं उनका जो एक फेवरेट स्ट्रोक है, लेट कर पूरी तरीके से गेंद पर हावी होकर प्रयास कर रहे थे कि फाइन की दिशा में इस गेंद को कहीं ना कहीं ढकेलने में कामयाब रहे, लेकिन डॉट गेंद के साथ यहां पर निराशा उनके खाते में आई। अगली गेंद सुहास करे, मिस्टर 360 के नाम से सुप्रसिद्ध ये खिलाड़ी दोस्तों, क्या प्लेसमेंट है, क्या दम है और क्या दमखम है, गेंद गई है सीमा पार, पूरी तरीके से डीप स्क्वायर को चीरती हुई 4 रनों के लिए, लाजवाब। बहुत ही बढ़िया तरीके का कलम्बोली प्रीमियर लीग का ये आयोजन आप देख पाएंगे, जैसे यहां पर हर एक खिलाड़ी इनकी जो वेशभूषा है, जो ट्रैक्स, जर्सीज बहुत ही मॉडिफाइड और बहुत ही लाजवाब, हर एक गुड लुकिंग हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और जरूर जब आप एक वर्दी में होते हैं ना, यू लुक्स वेरी फाइन, वेरी नाइस, एंड रिवर्स अटेम्प्ट दिस टाइम, बढ़िया, लाजवाब, और गेंद फिर एक बार 4 के लिए। नजर कहते हैं दोस्तों, जो आई साइड अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे ना, आप देखेंगे बॉल चेकिंग के दरमियान वो अपनी इस कलाई से उस कलाई में गेंद को शफल कर रहे थे ताकि उनके आई साइड स्ट्रॉन्ग रहे, और वो क्यों कर रहे थे उसका सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे आज हमारे बीच पीटीसी लाइव के माध्यम से, कलम्बोली प्रीमियर लीग 2026 सीधा प्रसारण छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगन में। बहुत ही लाजवाब ब्लॉक हॉल की गेंद थी, बल्लेबाज जो घुटना टेके थे वो घुटने पे ही रह गए, उससे ऊपर उन्हें उठने नहीं दिया, बट लाजवाब बल्लेबाजी रही। पहली ओवर में अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो तेजस नारनेवर हावी हुए हैं पहली ओवर के गेंदबाज सुहास करे जैसे एक माहिर गेंदबाज के ऊपर। पहली ओवर की हुई है समाप्ति दोस्तों, और इस ओवर की समाप्ति का स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 13 के घर में, यानी कि अब जीत के लिए 24 गेंद 29 की आवश्यकता, 24 गेंदे 29 की आवश्यकता। और हमारे बीच अगर बात की जाए तो दोस्तों कल से हमने देखा हमारे साथ ऑक्शन में भी जयेश जी भोसले सर हमारे साथ उपस्थित थे, और अब पूरे सीजन वो ये केपीएल का हमारे बीच यहाँ पर रहेंगे। और मैं आप सभी को बताना चाहूँ एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच उपस्थित है और इनसे बहुत कुछ हमें भी सीखना मिलेगा। और टाइम की अगर बात की जाए दोस्तों 5 मिनट और 17 सेकंड हो चुके। मैं विनती करना चाहूँगा कप्तान
सुहास करे आपको इस मद्देनजर रखना है टाइमिंग को भी, क्योंकि आप सभी को पता है रूल्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रूल्स है और पैनलाइज भी किया जा सकता है। बल्लेबाज करने वाली टीम से भी मैं विनती करना चाहूंगा कि आपने भी समय को पूरी तरीके से ध्यान रखना है। बॉल चेकिंग के दरमियान आपको ज्यादा समय नहीं लेना है और जरूरी नहीं है कि हर एक गेंद अगर बाहर जाए तो उसे वापस आप गेंद को चेक किया जाए। अंपायर्स वहां पर अवेलेबल्स है। आप सभी से विनती करना चाहूंगा कि आपने टाइम का ध्यान रखना प्लीज। एक लक्ष वेधेन, 3 ग्रुप आहेत आणि 3 ग्रुपमधून जर का 3 संघ सेम पॉईंटने जिंकले तर कोणत्याही स्वरूपाचा रन रेट पाहिला जाणार नाही आहे, याच्याकडे मी लक्ष वेधेन. कोणत्याही स्वरूपाचा रन रेट इथे ग्राह्य धरला जाणार नाही. तिन्ही ग्रुपमधल्या प्रत्येक संघाचं मी लक्ष वेधतो आहे. आजच्या दिवसामध्ये या अनाउन्समेंटकडे आपण राजनजी सोना जास्तीचा कल ठेवूयात कि रन रेट सेम रखा जाएगा नहीं, रन रेट पे देखा नहीं जाएगा. जरूर इस बीच जैसे सर ने अनाउंस किया, मैं आप सभी को बताना चाहूँ जो भी कैप्टन ओनर्स कि देखिए अगर तीनों टीम एक ही सेम तरीके से क्वालिफाई होकर आगे आती तो उनके बीच में रन रेट्स का कोई गुंजाइश नहीं होगी, जिससे कि पूरी तरीके से पकड़ा भी नहीं जाएगा. चिट्ठी यस लॉट्स किए जाएंगे. मैं विनती करना चाहूंगा सभी कैप्टन्स ने, ओनर्स ने, जो उनकी टीम मैनेजर है, आप सभी ने इस बात को ध्यान रखना है, मद्देनजर लेना है. तो बढ़ते हैं मुकाबले की ओर दोस्तों. और इस बीच विकास जाधव है स्ट्राइकर एंड पर. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आयुष मेहता, यंग टैलेंट, वेरी यंग टैलेंट. मैं बताना चाहूं दोस्तों रायगढ़ प्रीमियर लीग जैसे मुकाबले को खेला इस कम उम्र में, और क्या ही एक्सपीरियंस अब तक की इस क्रिकेट करियर में उन्होंने जमाया हुआ है. बहुत ही लाजवाब है. इनकी जर्नी सफलतापूर्वक रहे ऐसे हम प्रभु से विनती करेंगे. बट इस बीच क्यों अपने आप में एक स्थान बनाते हैं किसी टीम के अंदर, उसका आप देख पाएंगे क्या बढ़िया तरीके की गेंदबाजी. बल्लेबाज विकास के ऊपर हावी हो गए थे. उनके टर्न्स, उनके स्विंग्स वो समझ नहीं पाए, उनके पल्ले नहीं पड़ रही थी, यानी मानो उनके सामने गणित की कोई बुक आ गई हो जिसकी इक्वेशंस उनके मद्देनजर नहीं आ रही थी. और इस बीच पूरी सफलता अपने नाम पर लेते हुए आयुष मेहता ने पहली ब्रेक थ्रू ली. बल्लेबाज विकास को किया मैदान से बाहर. चलिए नेक्स्ट बैट्समैन, यस टिक टिक बूम बूम, तुषार शर्मा उर्फ मन्नी. तो चलिए आयुष मेहता बहुत लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं. टर्न स्विंग से ये भरमार है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है. मैं बताना चाहूँ इस कम उम्र में जो उन्होंने नाम हासिल किया और आने वाले समय में अगर इसी तरह की कड़ी परिश्रम मैदान के अंदर अगर रखेंगे तो आने वाले समय में इनका भविष्य उज्ज्वल है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैदान के अंदर अब कड़ी परीक्षा हो सकती है क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तुषार शर्मा है. और बात की जाए तो बड़े बड़े गेंदबाजों को पानी पिला दिया है इन्होंने अपने बल्लेबाजी से. नाम है, बड़ा काम है, बड़ी पहचान है. अब जो इंटर कॉलोनी केपीएल प्रीमियर लीग का, मैं देखिए लो फुल टॉस गेंद, अक्षय सावंत गेंद के नीचे आए हैं. अच्छी बहुत ही लाजवाब फील्डिंग है, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग. ग्रास, मैं कहना चाहूँगा ग्रास कारपेट गेंदबाजी हो रहा, गेंद उनकी तरफ जा रही थी, बट गेंद के ऊपर रीच करना ये खुद में एक टैलेंट होता है दोस्तों. गेंद का इंतजार करना एक अलग बात है, पर गेंद पर रीच करना, गेंद पर पहुंच के उसे गैदर करके थ्रो करना, ये एक टैलेंट है, ये खिलाड़ी का हुनर होता है. और वो अक्षय सावंत ने यहाँ पर करके दिखाया. प्यार से अक्की कहते हैं इन्हें. मैं आप सभी को बताना चाहूँ कलम बोली के एक टेरर बल्लेबाज है ये, बहुत ही लाजवाब. फील्डिंग की हल्की सजावट यहाँ पर देखिए, आप देख पाएंगे पॉइंट की दिशा में आप एक खिलाड़ी को तैनात कर दिया है. स्लिप में शॉट, फाइन लेग में विष्णु बिचुकले, एक लेग स्लिप में भी यहां पर खिलाड़ी तैनात कर दिया गया है अमित पाटिल के रूप में. थर्ड मैन के रूप में आप देख पाएंगे साहिल उल्वेकर, सॉरी सागर सुतार. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा उनका लुक ऐसा लगा मुझे. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. डॉट गेंद की समाप्ति, कोई अंक नहीं. आयुष मेहता एक जादूगरी हाथ मैदान के अंदर दोस्तों. फुल टॉस गेंद, जो फुल टॉस गेंद हुई है ना उसी का स्पर्श हुआ है बल्ले से. अन्यथा मैं बताना चाहूँ जब गेंद एक बढ़िया टप्पे पर गिरी है तो बल्लेबाज मैं आश्चर्यचकित रह गए, समझ नहीं पाया. ओवर की हुई समाप्ति बहुत ही तेजी से. मैं बताना चाहूँ टाइमर 9 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, यानी कि अब तक सब कुछ एक कुशल मंगल दिशा में हमें नजर आ रहा है. 9 मिनट हो चुके हैं जिसमें 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 9 मिनट 25 सेकंड. देखिए 17 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, यानी जीतने के लिए अब 18 गेंदों में 25 की आवश्यकता. 18 गेंदे 25 की आवश्यकता. यस कंपलसरी 25
आपको बनाने हैं। यहाँ पर अंपायर की भूमिका निभाते हुए हम देख पाएंगे एक समय के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी, कालभैरव की ओर से खेला करते राजेश जी टेम्बे, और आप लेग अंपायर के इसमें देख पाएंगे रोशन कदम, रॉयल के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी दोस्तों। जरूर ऑफ साइड रीजन बेताज बादशाह इन्हें ये नाम से संबोधित कहा जाता है। मतलब लाजवाब रही है इनकी बल्लेबाजी, इनकी जो जर्नी रही है ना, ये नाम इतिहास में भी, और मैं बताना चाहूंगा जो आने वाला समय है ना उसमें भी इनका दबदबा कायम रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस तरह से बिल्डअप किया है इस मैदान के ऊपर। अन्यथा अगर बताना चाहूँ जो जर्नी स्टार्ट हुई थी सुधागढ़ स्कूल के मैदान से, वहाँ से लगे पड़े थे इस मैदान तक इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट्स खेली हैं। दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, और इसीलिए सभी नीति नियम से भरपूर हैं। स्कोर हो चुके 17, जीतने के लिए 18 में 25 की आवश्यकता, कंपलसरी 25। गेंदबाजी टाइमर के ऊपर आपको ध्यान देना दोस्तों, टाइमर इज ऑन। गेंदबाजी अब बदलती हुई टीम की ओर से तीसरी खुद के खाते से पहली, परेश नाटेकर गेंदबाजी मार्क पर तैयार है। हाईवे इंड की तरफ से LIG इंड के बल्लेबाज तेजस नारनवर के लिए, तेजा इन्हें प्यार से कहा जाता है दोस्तों, राइट हैंड टेरर बल्लेबाज, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग। लो फुल टॉसर डीप में बहुत ही बढ़िया ब्लॉक हॉल का मारा, यानी कि मानिए ब्रह्मास्त्र बाहर निकाल दिया, ब्रह्मास्त्र बाहर निकालकर बल्लेबाज को ऐसा प्रहार दिया कि उसके ऊपर मात, कोई अंक नहीं, बस एक डॉट और बिंदी गेंद। नहीं रे, अभी मत दे कुछ। अपनी कैप, शायद वो आपने स्पार्टन्स एक मूवी देखी होगी जिसमें अपना कवच देते हैं, अपने अपने सर का कवच निकाल देते ताकि उनका वजन थोड़ा भारी रहे, उनका निशाना सटीक रहे। और इस बीच प्रयास किया था अंपायर से, बड़ी अपील अंपायर ने जाना परखा और समझा, उसके बाद हमें दर्शाया कि ये गेंद कहीं ना कहीं इंपैक्ट ऑफ स्टंप नहीं थी, आउटसाइड रीच कर रही थी, और इसी के साथ बल्लेबाज सेफ है। डॉट गेंद की एक और डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। परेश नाटेकर 8,500 पॉइंट में इन्हें खरीदा गया था, और क्यों खरीदा गया था, इस गेम में इस टीम में इनकी तब्दीली क्यों की गई थी, आप देख पाएंगे क्या लाजवाब तरह की गेंदबाजी कर रही है। उनकी खासियत जो है ना, जिसके लिए उन्हें लिया गया, वो पूरी तरीके से मैदान के अंदर वो दिखा रहे हैं, बरसा रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं अपने हाथों से। बल्लेबाज के ऊपर इतना प्रभाव, एक प्रेशर में उन्हें लाकर खड़ा कर दिया। नॉन स्ट्राइकर इन पर अगर बात की जाए, तुषार शर्मा जैसा बल्लेबाज उपस्थित है, तेजस नारनवर जो कि स्वयं प्रयास कर रहे, 2 गेंदें डॉट हो चुकी हैं, उड़ाकर खेला, कैच होने की संभावना, और इस बीच बल्लेबाज तेजस मैदान से बाहर जाएंगे। दूसरी विकेट यहां पर गिर चुकी है दोस्तों, बल्लेबाज तेजस निराश रहेंगे। 2 गेंदें डॉट होने के बाद तीसरी गेंद पर अपनी विकेट गंवाई। और गेंदबाज के ऊपर अगर बात की जाए तो एक बड़ा जरूर हमारे बीच यहाँ पर जिनके माध्यम से ये सजावट, ये रंगत यहाँ पर निर्माण की गई, हमारे मंडप डेकोरेटर विजय मंडप डेकोरेटर, हमारे बड़े बंधु जीतू यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है। मैं इनका तहे दिल से कलमबुली प्रीमियर लीग सीजन 6 में स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच ये मंच में उपस्थित है, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात। और बताना चाहूंगा दोस्तों, कड़ी मेहनत लगती है जब आप किसी चीज को उभारते। देखिए, आप अनेक शादियों में जाते हो, अनेक प्रोग्राम में जाते हो, सब वहां पर किसी ना किसी एक विश करके चले आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, जो माहौल बनाने का काम होता है ना, वो हमारे डेकोरेटर्स द्वारा किया जाता है, जिससे कि आपको एक हैप्पी एनवायरनमेंट, एक वाइब मिलती है, और वो इनके माध्यम से आज यहाँ पर क्रिएट किया गया। आप देख पाएंगे KPL का जो ये मंच सजाया गया है, बहुत ही लाजवाब तरीके से, पूरी तरीके से अगर आप देखें सराउंडिंग में जो बैनर्स हैं, जो पर्दे हैं, जो फ्लैग्स हैं, ये कॉमेंट्री बॉक्स है, जो अरेंजमेंट है अप टू डेट एंड अप टू मार्क, इस तरीके का अरेंजमेंट इनके माध्यम से किया जाता है। यानी कि आपके घर में अगर कोई शादी हो या अन्य किसी भी तरीके का फंक्शन हो, तो याद रखिए विजय मंडप डेकोरेटर उर्फ जीतू भाई हमारे बीच है। 12 मिनट 51 सेकंड हो चुके हैं, विनती करना चाहूंगा इस पर ध्यान देना है। अब गेंद अंपायर ने परखा, दोनों हाथ इस बीच खोल दिए, दर्शा दिया ये वाइड है। ये पहली वाइड गेंद होगी अब तक की, जो कि परेश नाटेकर की गेंदबाजी में आई है दोस्तों। ये पहली वाइड गेंद काफी समय बाद, बहुत ही सटीक गेंदबाजी, मुकाबले में बहुत अब और मजेदार हो चुके हैं, क्योंकि सब खिलाड़ी इतने सटक हो चुके हैं, इतने सटीक हो चुके हैं ना, कि उठा दिया है हवे में, कैच की संभावना, नीचे खिलाड़ी तैनात, और यहां पर एक आसान सा कैच मिस कर दिया। बहुत ही आसान सा कैच, बहुत ही आसान सा कैच। नितिन मात्रे से बल्लेबाज का कैच जमीन को प्रदान करना, मेरे हिसाब से ये खतरे की घंटी स्वयं के ऊपर मंडराना है, क्योंकि नितिन मात्रे, इनका इतिहास रहा है दोस्तों,
हमने इन्हें इस मैदान पर बड़े बड़े मुकाबले खेलते हुए देखे रॉयल टीम की तरफ से, और जब जब टीम दुविधा में आती है तो एज अ संकट मोचन ये उभर कर आते हैं। और आज अगर बात की जाए तो देखिए गलती तो कर गए हैं खिलाड़ी वहां पर, इस बीच बाहर निकल कर एक कहीं ना कहीं ऑफसाइड रीजन में जगह बनाने की प्रयास कर रहे थे, पॉइंट के रीजन में खेलने की कोशिश कर रहे थे, पर डॉट गेंद की हुई समाप्ति। 11 गेंदे 22 की आवश्यकता, सॉरी 13 गेंदे 22 की आवश्यकता। देखिए मुकाबला अभी भी हाथ में है योगेश, क्योंकि मन्नी जैसा खिलाड़ी वहां पर मौजूद है जिन्हें पता है कि सिंगल प्लेसमेंट क्या होती है। टिक टिक बूम बूम के माध्यम से उठा के हल्के हाथों से खेल दिया खिलाड़ी वहां पर तैनात है विष्णु बिचुकले। अंपायर से बड़ी अपील, रनआउट के रूप में थोड़ी घाई गड़बड़ में कहीं ना कहीं यहां पर धोखा अपने ऊपर ले लिया नितिन म्हात्रे ऐसा बल्लेबाज रनआउट के रूप में जाता हुआ। काफी मेरे हिसाब से एक दुर्लभ लक्ष्य है ये, बहुत कम तरीके से एक रेयर व्यू है हमारे माध्यम से अगर बात की जाए, क्योंकि ये रन जो इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट है बहुत तेजी से करते हैं, बट आज कहीं ना कहीं थोड़ी अपनी गलतियों से अपना विकेट यहां पर गवा चुके हैं। नए बल्लेबाज सागर आए हैं उर्फ शैगी मैदान का रुख करते हुए दोस्तों मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदे 22 की आवश्यकता। चलिए बहुत ही लाजवाब टाइमर ऑन है। मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगा सागर आपने जल्द से जल्द मैदान का रुख करना है। टाइमर की अगर बात की जाए 14 मिनट 27 सेकंड हो चुके हैं, यानी कि ये ओवर आपको जल्द से जल्द और भी कंप्लीट करानी है, और आपने और भी जल्दी करा दी तो ये आपके लिए भी और यहाँ के मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि टाइम इज एवरीथिंग इन अवर लाइफ। आप टाइम को सेव कीजिए, टाइम का सही तरीके से उपयोग कीजिए, पालन कीजिए, मेरे हिसाब से आप जीवन में और सफलताओं की ओर जा सकते हैं। जरूर जरूर देखिए टाइमर का जो यहाँ पर खास कार्य है ना, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम वो टाइमर लगा के रखें और आपके हर प्रतिक्रिया के ऊपर वो टाइमर यहाँ पर ऑन रहेगा। जब बल्लेबाज आउट होता है तब वो टाइमर पॉज में कर दिया जाता है, जब बल्लेबाज मैदान से बाहर जाता है, नए बल्लेबाज जब मैदान के अंदर आता है उस समय टाइमर बंद होता है, और टाइमर खास तरीके से हम चालू करते हैं जब बल्लेबाज अपने परफॉर्मिंग इन एक्शन में होगा, और ड्रिंक्स ब्रेक के टाइम टाइमर बंद रहता है। गेंद अगर सीमा पार गई, गेंद आने में समय लगता है, हम सभी जानते हैं, तो उसके बाद उस समय वहां पर वो टाइमर पॉज मूवमेंट पे रहता है। अब अन्यथा मैदान के अंदर टाइम इज एवरीथिंग, आप सभी को एक टाइम फ्रेम दिया गया है, सभी कप्तानों की इसकी सूचना दी गई है, और उसी के अंतर्गत आपको मुकाबले यहाँ पर समाप्त करने, मुकाबले खेलने, फील्डिंग की सजावट करते हुए। इस बीच आप देख पाएंगे विष्णु बिचुकले भी एक तरफ से आप बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी हैं दोस्तों, किंग मेकर इन्हें कहा जाता है। इसका कारण है कि देखिए आयुष मेहता जैसा जो खिलाड़ी है अब आप देख पा रहे हैं ना, तो वो इनकी रचना है, इस मैदान पर उन्हें लेकर आए। आपने कल देखा कि रितेश यादव उर्फ बाबू जिनकी बल्लेबाजी से आप बहुत ही खुश हुए, ये इनकी रचना है, इन्होंने उन्हें लाया। सागर सुतार जैसे खिलाड़ी, ये इनकी रचना है। तो ये मैदान के ऊपर इतने खिलाड़ियों की पहचान करा चुके हैं और अपने माध्यम से ऐसे ऐसे स्टार लॉन्च कर चुके हैं ना, तो आज एक बड़ा नाम बनकर उभर रहे हैं। ये विष्णु बिचुकले की ताकत है, खासियत है। फिर एक बार आयुष मेहता गेंदबाजी मार्ग पर पिक कर दिया, दिस टाइम मन्नी विल टेक अ चार्ज अगेंस्ट द ओपोनेंट, बॉल इज गोइंग फॉर 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 अवे। व्हाट अ पिक, व्हाट अ पिक। तालियों की गूंज होनी चाहिए दोस्तों, तालियों की गूंज। देखिए ये कलम्बोली प्रीमियर लीग है, सभी टीम अपनी टीम, सभी खिलाड़ी अपना खिलाड़ी, सभी की खासियत पे वाहवाही की तालियां यहां पर होनी चाहिए। मैं आए सभी दर्शकों से विनती करना चाहूंगा, और आज तो माहौल बनाना है, आज बताना है सभी को कि कलम्बोली प्रीमियर लीग क्यों इतना मजेदार होता है। अन्यथा कलम्बोली के अंदर जो यहाँ पर दर्शक हैं उपस्थित है, यह आप ही की टूर्नामेंट है, आपको इसे मजेदार बनाना है, आपका सहयोग ही सब कुछ है। तो आज आइए, उमड़ कर आइए, इस मुकाबले को देखने के लिए इस मैदान पर आइए। ऑनलाइन वगैरह तो मेरे हिसाब से आपको नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैदान पर इतनी बढ़िया अरेंजमेंट की गई है, इतने शेड्स हैं अवेलेबल है, यहाँ पर भोजन का भी आयोजन किया जाता है। तो आइए जरूर। और इस बीच फिर एक बार पिक करने का प्रयास किया था, डायरेक्ट हिट का प्रयास, बट बच गए बल्लेबाज सागर कारंडे। तुषार शर्मा रन रेट को मद्देनजर रखते हुए यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों, लाजवाब बल्लेबाज है। क्या पिक किया, और एक राहत भरा वो सिक्सर था, क्योंकि उसके बाद ना रन रेट में भी थोड़ी गिरावट आई है। स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 27 हो चुके हैं, 10 गेंदे 15 की आवश्यकता। सागर एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, दो लेफ्टी है जो कि नाक में दम करके रखेंगे इस गेंदबाज के। आयुष मेहता अगर बात की जाए ना, राइट हैंड बल्लेबाज को बड़ी आसानी से चकमा दे देते हैं, बट लेफ्ट हैंड के लिए थोड़ी दिक्कतें यहां पर उनके लिए उभरती हैं, क्योंकि स्वयं राइट हैंड गेंदबाज है। पिक करने का प्रयास किया था, ऑन साइड रीजन में खेलने चाह रहे थे, पर डॉट गेंद की हुई थी, सॉरी शरीर का स्पर्श लिया था गेंद ने। और इस बीच 22 अंपायर 22 के रूप में यहां पर एक अंक मिल चुका है। यस, लेग बाय। 9 गेंदे 14 की आवश्यकता है।
आयुष मेहता, रिवर्स। आप यहां से आएंगे हम वहां भेजेंगे, आप वहां से आएंगे तो हम यहां भेजेंगे। कुछ इस तरीके का आज इनका रवैया रहा है मैदान पर। लाजवाब रिवर्स अटेम्प्ट जब भी मन्नी जैसे बल्लेबाज ने निकाला है अपने पिटारे में से, ये तीर उनका हमेशा जाके निशाने पर लगा है। और क्या ही लाजवाब पिक था। गेंद को देखा, परखा, उसके बाद मेरे हिसाब से दूर दूर, काफी दूर, आयुष मेहता जितना बड़ा नाम बना रहे उतना ही बड़ा लंबा सिक्सर यहां पर दाग दिया। बहुत ही लाजवाब। अपने यंग टैलेंट के ऊपर है ना कोई यहाँ पर मेरे हिसाब से मर्सी नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, डंका बजता है खिलाड़ी का। बल्लेबाज का नाम है तुषार शर्मा उर्फ मन्नी। जीतने के लिए अगर बात की जाए, अब 8 गेंदे 8 की आवश्यकता, 8 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। आयुष मेहता जिनकी हम वाहवाही कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक दबाव निर्माण कर दिया है बल्लेबाज तुषार शर्मा ने। जरूर जरूर सभी जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट है। इस एक विकेट के अगर देखिए, अनिश्चितताओं से भरा क्रिकेट का ये खेल होता है, समझिए। पर वो कहेंगे नहीं, बट आने वाला समय आपको जरूर बता सकता है। क्योंकि मन्नी की विकेट लेना इनके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो जानते हैं अगर सिर्फ एक विकेट उन्हें मिल गई ना तो शायद मुकाबला कहीं ना कहीं उनके पक्ष में भी आ सकता है। पिक कर दिया है, एक और, एक और। आप कहीं से भी आइए भाई साहब, आपको रास्ता हम बताएंगे, हम दिखाएंगे, हम दर्शाएंगे। तुषार शर्मा, बूम बूम मन्नी, एक और सिक्सर के इस ओवर की है समाप्ति। और इसके बाद अगर बात की जाए, जीत के लिए महज 2 रनों की आवश्यकता रह गई है। विद इन अ टाइम सर, अप्रिशिएट करना होगा जयेश सर, गेंदबाजी टीम को भी और बल्लेबाजी करने वाली टीम के तुषार शर्मा को भी। हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, तुषार शर्मा जी ने 17 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, 17 मिनट 34 सेकंड और 4 ओवर समाप्ति। एक बार जोरदार तालियां दोनों ही टीमों के लिए। देखिए बढ़िया तरीके से टाइम का पालन किया गया है यहाँ पर, बहुत ही लाजवाब तरीके से, खास करके तुषार शर्मा जी की ओर से। उन्होंने कहा कि राजन आप टाइम को लेकर इतने परेशान हैं, मैं आपका टाइम सेव करता हूं, लीजिए सिक्सर, लीजिए सिक्सर और लीजिए सिक्सर। ऐसे 3 सिक्सेस इस मैदान के माध्यम से उन्होंने डाले। नेक्स्ट मैच के लिए मैं विनती करना चाहूंगा साहिल उल्वेकर, दोस्ती 11 दोनों ही टीमों के कप्तान, फील्डिंग का फैसला लिया था दोस्ती 11 के कप्तान अरविंद ढेकले। आपसे मैं विनती करना चाहूंगा आपको अपने धुरंधर तैयार रखने और इस गेंद के इस मुकाबले के बाद आपको अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान के अंदर पहुंचना है। फील्डिंग की सजावट झटपट करनी है। चलिए गेंदबाज सुफियान, चला घाई करा, घाई करा, 2 रन हवे, जास्तीची फिल्डिंग पोझिशन मध्ये चेंजेस नको। अंपायर बॉल जाऊ द्या, दूसरा घ्या। लगभग अब 18 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइम फ्रेम को इन्होंने रिस्पेक्ट किया। मैं विनती करना चाहूंगा कि अब या आखिरी ओवर में भी आपको उसी तरह का टाइम बचाना है। मज़ा आ रहा है मुकाबले को देखते हुए, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और बात की जाए अगर मन्नी की बल्लेबाजी जब चलती है ना, तो दर्शकों के साथ साथ उनकी टीम के साथ साथ जो आज टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर मुकाबले को देख रहे हैं पीटीसी लाइव के माध्यम से, उन्हें भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा। क्योंकि ये अपना लड़का भाई, जब भी खेलता है ना सभी को मज़ा आता है। और बात कोई किसी भी मैदान पर हो, मन्नी की बल्लेबाजी देखने के कलम बोली ने हमेशा अपना प्यार जताया, दिखाया। अगर बात की जाए रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी जब मन्नी परफॉर्म कर रहे थे, मेरे साथ जो मेरे घनिष्ठ मित्र थे जो कि अन्य किसी क्षेत्र से आ रहे थे, जो खारगर से आ रहे थे, बिलोंग करते बेलापुर से, वो भी आ रहे थे। वो कहते हैं यार राजन, आपके कलम बोली की मन्नी की बैटिंग देखना ना हमें बहुत मजा आता है। और तुषार शर्मा ने जरूर उन्हें निराश नहीं किया। रायगढ़ प्रीमियर लीग में क्या ही बल्लेबाजी की, क्या ही बल्लेबाजी। पिक करने का प्रयास किया था, अंपायर ने गेंद को परखा, कहीं ना कहीं तेजी से गेंद डॉट करती हुई गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंदबाजी का लय हमें नजर आ रहा है सुफियान का, बहुत ही बढ़िया तरीके से देख पा रहे हैं सुफियान की गेंदबाजी दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट, कॉपी बुक स्ट्रोक, बॉल आउट ऑफ द पार्क एंड मैच विनिंग स्ट्रोक। तुषार शर्मा ने जीत दिलाई दोस्तों, बट ऑब्वियस। चला साहिल उलवेकर, संघ मैदानाच्या आतमध्ये लाईनअपने दाखल होत्यात. संघ टॉस कोणता जिंकला दोस्ती 11. हँडशेक करून मैदान सोडायचं आहे, हँडशेक 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 करायचं आहे. कॅप्टन सुहास करे लाईनअपने हँडशेक करत मैदान सोडायचं आहे. बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतात. दोस्ती 11 चला क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. प्रत्येक संघाला ही अनाउन्समेंट केली जाणार नाही की हँडशेक करा म्हणून. पुढच्या मॅच मध्ये डायरेक्ट पेनल्टी देण्यात येईल. जरूर हैंडशेक एक बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि मैदान के अंदर आपका प्रतिद्वंदी, मैदान के बाहर आपका दोस्त।
Player of the match. Player of the match, none other than Tushar Sharma Urf Manni. I request you, brother, please come near to the stage, to the presentation box. I request तुषार शर्मा जी, बहुत ही बढ़िया लाजवाब बल्लेबाजी। बताना चाहूँ दोस्तों, आज भी वो लय इनके बल्लेबाजी में नजर आता है। या पण मंडीला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार वितरित करतोय। दुसरा दिवस, पहिला सामना नुकताच संपला। जयनवान एलआयजी टीमने हा सामना जिंकत असताना पाहायला मिळाले आणि तुषार शर्मा अर्थात मनी हे नाव अजूनही किती चर्चेचं राहिलं आहे आणि किती दहशत आहे या नावापुढे या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालं। 3 उत्तुंग षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले होते। या आपण हे पारितोषिक वितरित करण्यासाठी आमंत्रित करूयात। या पण आदरणीय प्रशांतजी गोळेकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण हा पुरस्कार वितरित करत आहोत। प्रशांतजी गोळेकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण हा पुरस्कार वितरित करत आहोत। प्रथमतः ही आकर्षक ट्रॉफी दिली जाते। तुषार शर्मा अर्थात मंडीला आपण स्क्रीनवरती पाहतोय, ज्याला ही आकर्षक ट्रॉफी जी दिली जाते। तदनंतर आदरणीय संदीपजी कलाडे साहेब अर्थात प्रदीप स्पोर्ट्सची एक ब्रँडेड कॅप आपण देत आहोत। तदनंतर ॲटिट्यूड कलेक्शनच्या माध्यमातून एक टी शर्ट्स आहे। कृष्णाजी मोरे यांच्या माध्यमातून ही ॲटिट्यूड कलेक्शनची एक ब्रँडेड टी शर्ट्स। सामन्याला सुरुवात झाली आहे। दोन्ही टीम आपला 12वा खेळाडू आलेला नाही आहे। साहिल उलवेकर आपला 12th मॅन आलेला नाही आहे। पहिला बॉल पडण्याच्या आधी 12वा खेळाडू आला नाही तर पेनल्टीज पात्र राहाल। मनी पहिला मॅच, मॅन ऑफ द मॅच, आजचा दुसरा दिवस। काय म्हणाल एकंदरीत ज्या पद्धतीने प्रदर्शन झालं? कळंबोली प्रीमियर लीग साठी तुम्हाला सातत्याने तुमच्याकडे मोठं नाव म्हणून पाहिलं जातं। पहिल्याच मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळालाय। कसं प्रदर्शनाबाबत आणि एकंदरीत सामन्याबद्दल काय म्हणाल? ऍक्च्युली आमची दुसरी मॅच होती, डू ऑर डाय सिच्युएशन आहे आमच्याकडे। आता आम्हाला पुढचे सगळे 3 मॅच जिंकायचे, त्या हिशोबाने आम्ही ग्राउंडमध्ये सगळे उतरलेलो आणि आमची एकच इच्छा होती की आम्ही ही मॅच फिनिश करून या। मी जेव्हा बॅटिंगला गेलो तेव्हा माझी जबाबदारी होती की मला ही मॅच फिनिश करायची।